प्लीज टेल मी द ट्रूथ ऑफ सीएस। क्या सच है सीएस के पीछे? क्या स्कोप है सीएस में? प्लीज कुछ झूठ मत बताना मैम, आप एक सीएस हो, हमें सच सच बताना प्लीज। मुझे ये कोर्स के बारे में सच में जानना है कि क्या सच है इसके पीछे का। ऐसे बहुत सारे डीएम हैं जो मुझे डेली बेसिस पे आते हैं और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन्हें क्या सच जानना है। मतलब कोई एक बहुत बड़ा राज है जो आईसीएस और हम जैसे सीएस छुपा रहे हैं, या तो फिर हमें बिग बॉस ने बहुत बड़ा टास्क दिया गया है कि हमें नॉर्मल स्टूडेंट्स को सीएस की कम्युनिटी में कन्वर्ट करना है और हमें बहुत सारे एकदम ज्यादा नंबर में सीएस बनाने हैं। आईसीएसआई क्या मेरा चाचा लगता है कि मुझे उसके लिए काम करना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीएस में कन्वर्ट करना है? नहीं ना। तो ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है कि सीएस के पीछे कोई एक बहुत बड़ा राज है जो हम छुपा रहे हैं, या सीएस बनने से पहले हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बट बनने के बाद ना हमें बहुत ही छोटा काम करना पड़ जाता है? यही लगता है ना आप लोगों को? समझ नहीं आता ये सारे सवाल आप लोगों को बाकी के कोर्सेस में क्यों नहीं आते हैं, सिर्फ सीएस के टाइम पे क्यों इसके अंदर आपके अंदर का जासूस जाग उठता है? सीएस में बहुत ज्यादा काम होता है क्या मैम? 9 to 5 से ज्यादा काम करना पड़ता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेस है क्या सीएस में? या सीएस की जॉब बहुत ज्यादा बोरिंग है? ऐसे सारे भी मुझे सवाल आए हुए हैं स्टूडेंट्स से और मुझे तब समझ नहीं आता, बट मुझे लास्ट वीक किसी एक स्टूडेंट ने ये पूछा था और मेरे अंदर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया वो पढ़ के। आई नो स्टूडेंट्स हैं, ये सवाल उनके मन में आएंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आज आप लोगों को सच बताना चाहती हूँ और ये सच जानने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको सच में सीएस करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं चाहिए। द रियलिटी बिहाइंड द सीएस कोर्स, द रियलिटी ऑफ एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरीज की लाइफ कैसी होती है। कंपनी सेक्रेटरी की लाइफ बहुत ज्यादा रिस्कफुल होती है और बहुत ज्यादा काम होते हैं। नॉर्मल एम्प्लॉय में उतने ज्यादा रिस्क नहीं होते हैं, बट हमारे यहाँ पे पीनल प्रोविजंस आ जाते हैं। आपको पेनल्टी, फाइन और जेल तक हो सकती है क्योंकि आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, कंप्लायंस ऑफिसर हो जाते हो। तो सेबी, कंपनीज एक्ट और दुनिया भर के सारे रेगुलेटरीज आपके पीछे पड़ जाएंगे अगर आपके साइड से कोई एक नॉन कंप्लायंस हो गया तो यू आर द कंपनी सेक्रेटरी एंड यू विल बी लायबल फॉर इट। ये एक सबसे बड़ा रिस्क होता है। बहुत ज्यादा काम हो जाता है क्योंकि आपकी लाइफ नॉर्मल डेटा एंट्री करके नहीं है, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ सकता है क्योंकि आप कंपनी के कंप्लायंसेस देखते हो और उसके साथ साथ में आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी लेने होते हैं कि क्या करने से हमारी कंपनी का कंप्लायंस प्रॉपर होगा, क्या करने से हम नॉन कंप्लायंस से बच जाएंगे, किस तरीके से हम बायबैक को लाए या किस तरीके से हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा दिन लगाना पड़ जाता है सोचने के लिए कि इसको किस तरीके से करें कि ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। आपको दुनिया भर के प्रोविजंस को सोच के एक डिसीजन लेना होता है, ना कि सिर्फ सिंपली जाके जो काम दिया गया है वो कर ले। आपको अपने रास्ते खुद ढूंढने होते हैं। आपको आपके मैनेजमेंट को एवरी टाइम बताना होता है कि सर ऐसा करने से कंप्लायंस होगा, ऐसा करने से नॉन कंप्लायंस होगा, ये करना चाहिए सर तो ही हम लोग कंप्लायंट रहेंगे, नहीं करेंगे तो नॉन कंप्लायंट हो जाएंगे। मैनी ऑफ द टाइम आपको बताना होगा कि आप कंपनी सेक्रेटरी हो और कंपनी सेक्रेटरी करता क्या है। अभी भी लोगों को कंपनी सेक्रेटरी के काम के लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सीएस है जिनके पास ज्यादा काम नहीं है, बहुत सारे ऐसे सीएस है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत सारे ऐसे सीएस है जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं और कुछ लोग अभी भी कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 9-9, 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक कंपनी में काम करते हैं एनुअल टाइम के टाइम पे, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि आराम से 5 बजे 6 बजे निकल जाते हैं ऑफिस से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एवरी टाइम देखना पड़ता है कि कहीं मेरी कंपनी कुछ नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रही है, कहीं मेरी कंपनी से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। आप लोगों को एवरी टाइम अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम कंप्लायंस ऑफिसर हैं और हमें कंप्लायंस को फॉलो करना है, क्योंकि आज भी कंपनी कंप्लायंस को एक कॉस्ट की तरह देखती है, जबकि हमें ये उन्हें बताना होगा कि नॉन कंप्लायंस का खर्चा ज्यादा होता है कंप्लायंस के खर्चे से। मैनी ऑफ द टाइम आपको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने। मैनी ऑफ द टाइम आपको अंदर से डर लगेगा कि यार मैं ये ऑफिसर से बात कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट आपको करना होगा बिकॉज यू आर द कंपनी सेक्रेटरी। मैनी ऑफ द टाइम आप अपने कंपनी को एक बहुत बड़े नॉन कंप्लायंस से बचाओगे और आपको ये चीज हाईलाइट करनी होगी। मैनी ऑफ द टाइम आपकी कंपनी आपको अप्रिशिएट करेगी क्योंकि आपने कम उम्र में बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी के लिए की है, और मैनी ऑफ द टाइम आपके एफर्ट्स को अनदेखा कर दिया गया होगा।
क्योंकि हम सीएस बहुत ही ज्यादा यंग एज में बन जाते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई 12th के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे नन्हे कंधों पे हमें बहुत ज्यादा कभी कभार प्रेशर फील होगा और ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। बट मैनी ऑफ द टाइम आपको इतना ज्यादा प्राउड फील होगा कि मैंने 23 साल की उम्र में बहुत सारी चीजें हैं जो अचीव कर ली हैं। और मैनी ऑफ द टाइम आप लोगों को लोग बोलेंगे कि यार यू आर डूइंग वेरी वेल, और काश मैं आपके जैसी होती। मैनी ऑफ द टाइम आपको बहुत सारे लोग हैं जो अप्रिशिएट करेंगे और आपको देख के खुद मोटिवेट होंगे। हमारा काम है कंप्लायंस करना, हमारा काम है कि कहीं नॉन कंप्लायंस ना हो। हमारा काम है कि सच बोलना, टू स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड बाय द लॉ, ताकि कहीं भी नॉन कंप्लायंस ना हो। हम कंप्लायंस फ्रेम करते हैं, रूल्स बनाते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। और अगर आप ये सारी चीजों के लिए रेडी हो, ये सच जानने के बाद आपको सीएस करना है तो ही सीएस करो। अदरवाइज भाई सीएस में बहुत ज्यादा रिस्क है और शायद आपसे ना हो पाएगा। तो सोच समझ के ही ये चीज करना।